जय हिंद। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पे। आज 2020 का अगला सेशन है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए B.R. सिद्धे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या चीज? जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ए रहा, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो माउंटबेटन योजना है उसका संबंध निम्नलिखित में से किसके है? ऑप्शन ए भारत के विभाजन से, ऑप्शन बी संविधान निर्माण से, ऑप्शन सी स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से और ऑप्शन डी पंचवर्षीय योजना से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत के विभाजन से। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी 1935 में, ऑप्शन बी जनवरी 1942 में, ऑप्शन सी जनवरी 1950 में और ऑप्शन डी जनवरी 1951 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या चीज? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्य के निर्माण करने का अधिकार किससे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल को, ऑप्शन बी संघीय मंत्री परिषद को, ऑप्शन सी राज्य मंत्री परिषद को और ऑप्शन डी संसद को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या चीज? ऑप्शन नंबर डी यानी कि संसद को। अगला क्वेश्चन ए रहा, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1961 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1950 में और ऑप्शन डी 1948 में। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था इसकी स्थापना हुआ था कब? ऑप्शन ए 1961 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी को, ऑप्शन बी 22 फरवरी को, ऑप्शन सी 8 मार्च को और ऑप्शन डी 1 अप्रैल को। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 जनवरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी जनसंघ, ऑप्शन सी आजाद हिंद और ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। तो जो इसका सही आंसर होगा 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1940 में और ऑप्शन डी 1947 में। तो जो पाकिस्तान था उसके निर्माण की मांग सबसे पहले किया गया था 1940 में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1940। चलिए अगला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का, ऑप्शन बी राजा राज ने, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरिहर एवं बुक्का ने किया था। यह दोनों भाई थे जिन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था?
ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद के निजाम जो रियासत है उसके शासक को निजाम कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। जो द्रव्यमान और वेग है उसके गुणनफल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्णद्धता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देता है। जो कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग होते हैं उसे लाल रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी बैगनी। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरा। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी तिब्बत। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहां पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ए रहा, एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि के शब्द सीमा लगभग होती है। जो मनुष्य होता है उसके ध्वनि के सुनने की सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ज से कम, ऑप्शन सी 20,000 हर्ज से ज्यादा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि की चाल होती है। ऑप्शन ए 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 345 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 242 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 345 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेलंगाना। जो मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहां पे है? तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। इस ऑप्शन नंबर ए 1540, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1546 और ऑप्शन डी 1496। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1540। इसी में क्या हुआ था? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इसी को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध कहते हैं। इसी युद्ध के बाद जो हुमायूं था वह क्या किया? निष्कासन जीवन जीने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बल जो हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी घर्षण बल और ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी बल के कारण क्या होता है? सौर मंडल की संरचना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था। ऑप्शन ए राजा राज चोल प्रथम द्वारा, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम द्वारा, ऑप्शन सी राजा राज द्वितीय द्वारा और ऑप्शन डी राजेंद्र द्वितीय द्वारा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या चीज? राजा राज चोल प्रथम द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी ने क्या किया था? बृहदेश्वर मंदिर को बनाए थे। इन्हीं के नाम पर इसे राज राजेश्वरी मंदिर भी कहते हैं। राज राजेश्वरी मंदिर भी कहते हैं किसको? बृहदेश्वर मंदिर को। अगला देखते हैं,
भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? ऑप्शन ए स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन सी जेके आदियर को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत था उसमें हरित क्रांति के जनक कहते हैं एस स्वामीनाथन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो हरित क्रांति था उसे विश्व में जनक कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति शब्द दिए थे आपका विलियम गार्ड ने, विलियम गार्ड। हरित क्रांति शब्द दिए थे विलियम गार्ड ने। हरित क्रांति जो था वो गेहूं के लिए था। इसमें गेहूं के उत्पादन बढ़ गया और जो दलहन था उसके उत्पादन क्या हुआ, घट गया। यह तीसरे पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तीसरे पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शब्द को हरित क्रांति को लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी गीली मिट्टी, ऑप्शन सी स्टील और ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टील। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन सी विनोबा भावे द्वारा